नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर हमें एससीईआरटी पढ़नी है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन मूलभूत तरीके से अगर देखें तो थोड़ा-सा अंतर दोनों में देखने को मिलता है, क्योंकि जो एससीईआरटी तैयार की जाती है, उसमें राज्य विशेष की चीज़ों को शामिल करके ही तैयार की जाती है। और ऐसे में जो आपके परीक्षा में सवाल बनते हैं, वो एससीईआरटी से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। उसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे बिहार का जो एससीईआरटी है। ध्यान रखिएगा, हम लोग एससीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो बिहार की एससीईआरटी है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। और जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये है आपका क्लास 6 में, और सब्जेक्ट आपका है जियोग्राफी, यानी कि भूगोल की हम लोग बात करेंगे क्लास 6 में। तो आइए सबसे पहले चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। और पहले चैप्टर का जो नाम है वो है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। आपने पढ़ा होगा, जैसे सामान्य अध्ययन में पढ़ते हैं या फिर भूगोल विषय में पढ़ते हैं, तो उसमें एक चैप्टर आप पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ध्यान रखिएगा, जो अभी तक आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते आए हैं, वही वाला चैप्टर या वही वाला टॉपिक यहाँ पर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसी को थोड़ा सा क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें बतलाई गई हैं। और ख़ास करके एक चीज़ आप देखते हैं चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे एससीईआरटी हो, वहाँ पर चैप्टर को समझाने के लिए कोई न कोई एक कहानी मेंटेन की जाती है, और उन्हीं कहानियों के ज़रिए आपको चीज़ें समझाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी-सी इसकी एक समरी समझेंगे, किस तरीके से आपको इसके विषय में अंडरस्टैंडिंग बनानी है, समझ बनानी है। तो यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत होती है एक कहानी के रूप में, और उस कहानी कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है। रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविज़न पर काला पत्थर मूवी देख रहे थे। फ़िल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मज़दूरों पर आधारित थी, और फ़िल्म में दिखाया गया कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मज़दूर हाथों में फावड़े और सर पर टार्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं, और कोयले की जो खुदाई होती है उसको करते हैं। ट्रॉली होती है, बेल्ट लगा होता है, जो कि आगे चल करके उसी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है, और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। तो ये तो हो गया आपका एक आउटलाइन की किस तरीके से हमें अपने चैप्टर के बारे में समझना है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी, और किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चे निकाल रहे हैं और बच्चे पूछ रहे हैं। फिल्म जैसे ही खत्म होती है, यहाँ से आप इस चीज़ को जरा समझिए। फिल्म जैसे खत्म होती है तो शिवांगी आश्चर्य से बोलती है कि खदान में इतना पानी कहाँ से आया। तो अंकुर बोला कि मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने एक शब्द देखा है चट्टान, ये आपको अभी आगे मिलेगा एक चैप्टर के रूप में। राहुल सेखी बघारते हुए बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की खदानें भी हैं। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खदान में काम करते थे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, एक जो पॉइंट आपको मिला है कि कोलार के सोने की खदान में काम करते थे, तो यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि जो कोलार की खदान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा कि यह सोने के लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये कोलार है ये कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है ये। दो प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं जो कि एससीईआरटी पर आधारित आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मीना बोलती है कि धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या मिलता है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीजें कहाँ से आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और अगले दिन जो है ये बच्चे शिक्षिका से पूछते हैं, आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया कि हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से वैसी ही है।
ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं और ये चीज़ें जो हैं वो बड़े काम की होती हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा, उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए कि चापाकल में पानी कहाँ से आता है? देखिए, ये सारी की सारी बातें जो हैं एक क्लास 6 के बच्चे के माइंड के हिसाब से आपको दी गई हैं। अब यहाँ से हम लोगों को समझना यही है कि प्रश्न कैसे आपकी एग्जाम में मिलेंगे। हुमायूं ने कहा कि मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथ से ही जमीन में गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। उमा बोलती है कि लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीन से गाड़ा गया था। मिस्त्रियों ने कहा कि वहां जमीन में पत्थर है और बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। तब यहाँ पर मैडम ने बताया कि आप सभी ठीक कह रहे हो, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के जो कुएं होते हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? हमारी पृथ्वी के आंतरिक भागों से। तेल भी सभी के मुंह से ये अचानक बोल फूट पड़ते हैं, हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। अब एक प्रश्न आपको यहाँ पर यह भी मिल सकता है कि खनिज तेल किसको कहा जाता है? तो खनिज तेल किसको कहते हैं? ऐसा तेल जो कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? खनिज तेल कहेंगे। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल को निकाला जाता है और इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमको पेट्रोल मिलता है। इसी को साफ करने के बाद हमको डीजल मिलता है, केरासिन तेल मिलता है। तो ये सभी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी के आंतरिक भागों से ही ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती हैं। अब सभी बच्चे दंग थे, ये सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव और उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है और पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ से आपको प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो इस वाले पैरा को पूरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट तो आपको लिखा गया है कि नीचे जाने पर तापमान, ये तापमान वाला पॉइंट जो है ये कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है कि जब हम, जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से अगर हम नीचे गहराई की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान कम होगा या ज़्यादा होगा? तो ध्यान रखिएगा कि नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता है? तापमान यहाँ पर बढ़ता जाता है, यानी कि तापमान प्लस में होता है। दूसरा एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर के बारे में। जब हम धरातल से, अगर इसको हम लोग धरातल मान रहे हैं और धरातल से अगर हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कि तापमान क्या होता है? माइनस होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तापमान ह्रास दर कहते हैं। तो तापमान का ह्रास कब होता है? तापमान घटता कब है? तो जब हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं। और तापमान बढ़ता कब है? तो जब हम लोग धरातल से नीचे की तरफ आते हैं। तो दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर पर क्या होता है? प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। और प्रत्येक 32 मीटर पर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान यहाँ पर प्लस होता है गहराई में जाने पर। तो दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों की जो उत्सुकता थी वो बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। तो शिक्षिका ने एक बोर्ड पर रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी कि हमारी पृथ्वी की कुल 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर होंगी? तो ध्यान रखिएगा, एक लेयर आपकी है सियाल, इसके हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे। एक लेयर है आपकी सियाल। दूसरे को इसमें क्या होता है कि सिलिका यानी कि रेत होती है और इसमें एल्यूमिनियम होता है। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि सियाल में कौन कौन से पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं? तो सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जो भूपर्पटी होती है या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? भूपटल। और इसी हिस्से पर हम लोग रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या फिर हम
कोयला, सोना, लोहा, हीरा, खनिज तेल इत्यादि को निकालते हैं। तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर ये हो गया कि जो हमारा ऊपरी हिस्सा है उसी को हम लोग सियाल कहते हैं, और सियाल में सिलिका एल्यूमिनियम होता है, इसको ही हम लोग भूपर्पटी कहते हैं या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम लोग निवास भी करते हैं और इसमें ही पाइप डालकर पानी को खींचते हैं, या फिर कोयला, सोना या जितने खनिज संसाधन हैं वो सभी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, सियाल वाले हिस्से से। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो सियाल, सीमा और निफे और एक फिगर के माध्यम से ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझाई गई हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो एक जो आपका सबसे इंटरनल पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर वाला हिस्सा कहते हैं, या सबसे इसको अंदर वाला भाग कहा जाता है, इसको हम लोग निफे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, निफे का मतलब यहाँ पर होता है निकल और फेरस। निफे का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो निफे का मतलब हो गया यहाँ पर निकल और फेरस। दूसरा पॉइंट, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीमा। और सीमा में खास बात क्या होती है कि यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम होता है, और जो सबसे अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमा लेयर कहते हैं। और सीमा में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एक इसका क्लासिफिकेशन और होता है जिसमें हम लोग सियाल वाले हिस्से को नाम देते हैं क्रस्ट। इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है यानी कि सीमा होती है, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं कोर, या इसी को हम लोग कहते हैं क्रोड, जो कि क्या होता है, निफे वाला हिस्सा होता है। तो तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन है इंटीरियर ऑफ अर्थ का, और यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा एक पॉइंट हमने आपको अभी बतलाया था कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और दूसरा एक हमने आपको बताया कि जब हम लोग पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट बोलते हैं, इसको NTLR बोलते हैं। तो पृथ्वी की अलग अलग परतों के बारे में आपने यहाँ पर देख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कॉन्सेप्ट के तौर पर भी और एक फैक्ट के रूप में भी, कि पृथ्वी में नीचे जाने पर कितने रेट से इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और धरातल से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो कितना घटता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है। पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के बीच की जो परत होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग Mg से बोलते हैं। मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है, इसको हम लोग मेंटल भी कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा जो है वो मेंटल से ऊपर आता है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी का जो लावा होता है, ज्वालामुखी का लावा जो होता है वो कहाँ से आपको मिलता है, तो ये मेंटल से मिलता है। कई बार आपको प्रश्न ये पूछा गया है कि जो ज्वालामुखी के दौरान लावा निकलता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये हमको प्राप्त होता है जो मेंटल है, मेंटल से इसे हम प्राप्त करते हैं। तो एक पॉइंट आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि लावा जो होगा वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो लावा हमको मेंटल से प्राप्त होता है। ये सवाल आपको मिल सकता है। जो सबसे निचली परत होती है उसको हम लोग निफे परत कहते हैं। इसमें निकल और फेरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, और इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम इसको देते हैं जो कि होता है क्रोड, या इसी को कोर कहते हैं। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ पर जो दबाव और तापमान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो सबसे निचला हिस्सा होता है, चूंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान और जो तापमान भी होगा, साथ ही साथ में आपका जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ चीजें जो है वो गाढ़ी अवस्था में पाई जाती हैं। एक दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ चीजें गाढ़ी द्रव अवस्था में, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेमी लिक्विड में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं,
तो सेमी लिक्विड में पाई जाती हैं? ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि पृथ्वी की जो सबसे इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर मोस्ट पार्ट है, वो किस स्टेट में पाई जाती हैं? तो आंसर आपका होगा सेमी लिक्विड में पाई जाती हैं। अब एक एग्जाम्पल देकर के यहाँ पर आपको समझाया गया है नारियल को लेकर। आपने नारियल खाया होगा, सभी बच्चों ने हाँ में सर हिलाया या चिल्लाया। नारियल में पहले छिलका, फिर गुदा और उसके बाद पानी होता है। इनमें भी 3 परतें होती हैं और तीनों में अलग अलग तत्व होते हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज्यादा मिलती जुलती हैं। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती है, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं अनियन से। जिस तरीके से अनियन में आप देखते हैं कि अलग अलग लेयर पाई जाती है, तो ठीक उसी तरीके से हमारी इंटीरियर में भी पृथ्वी के ये अलग अलग लेयर पाई जाती हैं। अब एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीजें दबी पड़ी हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के बाद अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ और वे पृथ्वी के से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग और संरक्षण का संकल्प करने लगे। साथियों, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है संसाधन। संसाधन में आपने देखा होगा, अगर आपने टीआरई 2 को दिया होगा तो टीआरई 2 में संसाधन से ही संबंधित एक प्रश्न आपको पूछा गया था। सबसे जरूरी होता है संसाधन क्या है, संसाधन के कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस आधार पर होते हैं। तो ये एक चैप्टर है संसाधन, और उसी संसाधन वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन प्रैक्टिस वाले सवालों को अगर आप देखें तो एक बार इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। सवालों को मैं एक बार आपके सामने पढ़ दे रहा हूं ताकि आप अगर सवाल लगाएं तो उसको आप अच्छे तरीके से कर सकें। निफे में क्या होता है, निफे के बारे में आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर इसके बाद आपको बतलाना है कि भू परपटी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है। तीसरा प्रश्न है क्रोड क्या होता है, और यहाँ पर खाली जगह भरने के लिए दिया गया है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, तो मिलान आपको भूपर्पटी, सीमा, सियाल और निफे के बारे में पूछा गया है, तो इसको आप मैच करवा लीजिएगा। क्रियाकलाप वगैरह वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका गुड लक रहा और सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको इन सभी प्रश्नों को बच्चों के लिए सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो वो आगे की बातें हैं, उसको आगे देखी जाएंगी। ये आपको थोड़ा सा इन सभी को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इस तरीके से जो हम लोगों का SCERT का चैप्टर नंबर 1 था, SCERT का जो चैप्टर नंबर 1 था क्लास 6 का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 को। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।